लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। इसी बीच गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली में प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार अभियान को धार देने के लिए पहुंची है। यहां पर एक जनसभा में प्रियंका गांधी ने कहा, 5 किलो राशन से भविष्य नहीं बनेगा, इससे आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, देखिए ये वीडियो। ग्रुप बनाने वाली वहां पे खोली, महिलाओं को रोजगार मिला, जानवरों का देखभाल हुआ, गोबर खरीदी, गोबर खरीद के गोबर गैस बना के आपके गांव में पहुंचाई, समस्या सुलझा दी। ये आवारा पशु की समस्या वहां पे अब है नहीं, कम हो गई बहुत। अब खैर उन्होंने जनता ने पिछले चुनाव में भाजपा को चुन लिया, तो अब फिर वही समस्या शुरू हो जाएगी। वो गोठान बंद होने शुरू हो रहे हैं। हमारी सरकार में 35 किलो राशन मिल रहा था, भाजपा की सरकार आई 5 किलो कर डाला। तो ये बातें समझने की बात है कि अगर सरकार की नीयत, नेता की नीयत, नीति अच्छी होती है तो तरक्की होती है जनता की। अगर नीयत खराब है और नीति खराब है तो तरक्की होगी कुछ गिने चुने लोगों की। आज तरक्की किसकी हो रही है? बड़े बड़े खरबपतियों की हो रही है। देश का कोयला, देश के खदान, देश के हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कों के ठेके, देश की बिजली, सब आज बड़े बड़े खरबपतियों को सौंप दी गई है। एक जमाने में ये सरकार चलाती थी, ये सब जनता के पैसे थे, जनता की संपत्ति थी। इससे आपको स्थायी रोजगार मिलता था। आपको याद होगा जो बुजुर्ग हैं, उस जमाने में सबको सरकारी नौकरी चाहिए होती थी, है कि नहीं? किसी को सरकारी नौकरी मिल जाती थी तो लोग कहते थे कि जीवन की जो साधना है वो पूरी हो गई, अब हम सुरक्षित हैं जीवन भर। पुराना पेंशन मिलता था, आज पुराना पेंशन भी नहीं मिलता। पुराने जब पहले इनकी सरकार से पहले सेना में भर्ती होने जाते थे तो ये सुरक्षा होती थी कि ठीक है, मैं सेना में काम करूंगा, देश की सेवा करूंगा, जीवन भर में सुरक्षित रहूंगा, मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, मेरी जान भी चले जाए देश की सेवा में, फिर भी मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा। ये लोग क्या किए? अग्निवीर स्कीम ले आए। अग्निवीर स्कीम में सारे नौजवानों की आशाएं टूट गई, क्योंकि 4 सालों की स्कीम है। सेना में भर्ती होंगे 4 साल के लिए, बाद में वापस आओ, फिर से बेरोजगारी, फिर से नौकरी ढूंढने लगो। तो सरकार की नीयत गलत है। नीयत ये है कि हम सत्ता को बटोर के रखेंगे, दुनिया भर के पैसे चंदा लेके हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। आपको मालूम होगा आज भाजपा दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। कांग्रेस पार्टी 70 सालों के लिए सत्ता में, 55 सालों के लिए सत्ता में रही, 70 सालों में से, लेकिन उन 55 सालों में कभी इस दुनिया के सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई। ये लोग 10 सालों के लिए सत्ता में रहे हैं और इनकी पार्टी मात्र 10 सालों में दुनिया की सबसे अमीर पार्टी हो गई है। यहाँ बुजुर्ग कार्यकर्ता बैठे कांग्रेस पार्टी के, इनसे पूछिए कभी पैसा लिया काम करने के लिए? सेवा की, देश सेवा को दिमाग में, मन में रखते हुए कि हम देश सेवा कर रहे हैं, सेवा की, आंदोलन किया, इसके लिए कभी पैसे नहीं लिए। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं पैसे लेके काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इनके जो ऑफिस बन रहे हैं हर जिले में, किसके पैसे हैं? कहां से आए इतने सारे पैसे? बड़े बड़े खरबपति आपने देखा होगा, जो सोशल मीडिया देखता है, कैसी कैसी शादियां करा रहे हैं अपने बच्चों की, लाखों करोड़ खर्च रहे हैं। और यहाँ किसान कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी नहीं करा पा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, कर्ज चुका नहीं पा रहा है, 1 लाख रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए, 20,000 रुपए के लिए। और सरकार क्या करती है? 16 लाख करोड़ रुपए माफ करती है उन खरबपतियों की जिनके पास पहले से हजारों लाखों करोड़ हैं, और किसान के लिए 1 पैसा नहीं देती, किसान का कर्ज माफ नहीं करती। आप बेरोजगार हो, आपके रोजगार के लिए कोई स्कीम नहीं है, सिर्फ अग्निवीर जैसी फालतू स्कीमें।
प्रधानमंत्री जैसे इंसान जो इस देश का सबसे बड़ा पद संभाले हैं, सबसे ज्यादा सत्ता है, लेकिन आपके सामने आकर आपकी समस्याओं की बात नहीं करेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि किस तरह से जी रहे हो, बेरोजगार हो, खाते कैसे हो, पेट कैसे भर रहे हो, ये नहीं पूछेंगे। और ये आपकी राजनीतिक परंपरा नहीं रही है। देश की राजनीतिक परंपरा की नींव महात्मा गांधी ने डाली, यहां रायबरेली क्षेत्र जैसे क्षेत्रों ने डाली, जहां कितना भी बड़ा नेता हो, इंदिरा गांधी जैसी नेता हो जो शहीद हुई देश के लिए, लेकिन वो जानती थी कि जनता ने बनाया है, सत्ता जनता ने दी है। आपके घरों में आती थी, आपकी समस्याओं के बारे में सुनने आती थी। मैं गांव गांव में जाती हूँ, गांव गांव में कहते हैं लोग, बुजुर्ग मिलते कहते हैं आपकी दादी जी आई थी। और कभी कभी मैं सोचती हूँ वे पहुंची कैसे यहाँ, उस समय सड़क भी नहीं थी। फिर आप देखें, चित्रों में देखें, आप अगर पिक्चरों में देखें, आपको दिखेगा कि दादी जी जहां पहुंच नहीं पाती थी, कहीं कहीं तो हाथी पे चढ़ के गई हैं कि नहीं मैं जाके मिलूंगी, अगर समस्या है मैं उस समस्या को हल करने के लिए पहुंचूंगी। और ये आपके प्रधानमंत्री दुनिया के हर देश में गए हैं, ऐसा देश नहीं छोड़ा। सबसे बड़े टूरिस्ट बन के पूरी दुनिया घूम आए हैं, लेकिन आपके घरों में नहीं पहुंचे। ऐसी इनका चुनावी क्षेत्र है, ये वहां के सांसद हैं, एक घर में नहीं गए हैं। सड़क पे दिखते हैं तो इतनी तमाम गाड़ियां और सिक्योरिटी के कर्मचारी और बंदूक पकड़े हुए लोग, लेकिन एक भी गरीब इनके पास नहीं दिखता। हमेशा साफ सुथरे दिखते हैं, एक धूल का दाग नहीं है। कैसे होगा, कभी धूल में गए ही नहीं है, कट गए हैं एकदम आपसे। धर्म की बात शुरू, बहनों के घर में जाके दुरिया करा के बताते हैं इनके नेता, भाजपा को वोट दोगे। क्यों भाई, भगवान राम कह रहे हैं। भगवान राम तो उन्होंने क्या सिखाया, भगवान राम ने और हिंदू धर्म के हर संत ने, हर भगवान ने यही दिखाया हमें कि सच्चाई वो है जो आपके जीवन का अनुभव है, उस सच्चाई को पहचानो। आज अगर भगवान राम आपके सामने खड़े होते तो भगवान राम भी कहते जागरूक बन जाओ, जागरूक बन जाओ और सच्चाई को पहचानो। जो नेता सच बोलता है उसको पहचानो, जो नेता आपको गुमराह कर रहा है। भगवान राम कहते कि मेरे नाम पे आपसे जो वोट मांग रहा है वो गलत है, क्योंकि मेरे नाम से वो अपनी सत्ता बना रहा है। भगवान राम कहते कि जागरूक बन जाओ, वोट अपने नाम से दो, अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए दो, उसको दो जो आपके लिए सही नीति लाएगा, जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएगा, जो आपकी तरक्की लाएगा। क्योंकि इस देश की राजनीति, इस देश के सारे धर्म सिर्फ सत्य पर ही आधारित रहे हैं, सिर्फ सत्य सिखाया है। तो आज जो आपके सामने झूठे झूठे वादे करके चले जाते हैं, दिखते नहीं है, उन वादों को पूरा करने का काम ही नहीं करते। चुनाव आता है उनकी बात ही नहीं करते। उनके बड़े मंत्री कह देते हैं कि अरे वो तो जुमला था, मोदी जी ने कह दिया 15 लाख रुपए आपके खाते में डालेंगे, तो जुमला था। कि खुद के मंत्री कह रहे हैं चुनाव के बाद, चुनाव के समय 15 लाख मिलेंगे, 15 लाख मिलेंगे, चुनाव के बाद जुमला था। इतनी हिम्मत हो गई है, इतना अहंकार हो गया है कि पब्लिक के सामने इनके मन में ये भी बात नहीं उठती कि सच्चाई बोल दो, कि गलत मत बोलो। इनके प्रतिनिधि को देखो, आतंक फैलाया हुआ है पूरे क्षेत्र में, झूठ पे झूठ, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में जाकर। निष्ठा नहीं है। अगर किसी के प्रति निष्ठा नहीं है, अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं है, जिन्होंने आपको नेता बनाया उनके प्रति निष्ठा नहीं है, तो जनता के प्रति क्या निष्ठा होगी। आपका इस्तेमाल किया जाता है चुनाव के समय सत्ता लेने के लिए,
आपको गुमराह किया जाता है, आपके जज्बातों को उभार दिया जाता है, उसके आधार पर वोट लिया जाता है। तो मैं आग्रह करने आई हूं कि सबसे पहले तो अपनी सच्चाई पहचानो। आपके जीवन में कोई तरक्की नहीं आई है 10 सालों में, जितनी आ सकती थी उनकी सत्ता थी, उनकी सरकार थी, तो क्या क्या नहीं हुआ रायबरेली में, आज तक आप याद करते हैं। तो प्रधानमंत्री के पास जब सत्ता होती है, सरकार होती है, तो क्या नहीं कर सकता। अमेठी क्षेत्र को देखिए, हम लोग आते थे, मुझे याद है बचपन में ऊसड़ होता था, सारा सफेद थी जमीन, हरियाली दिखती नहीं थी। पिताजी स्कीम लाए कि जमीन को हम, ऊसड़ जमीन को कैसे हम हरा करेंगे, कैसे हरियाली लाएंगे। आज हम अमेठी में जाते हैं, कहीं ऊसड़ ही नहीं दिखती, क्योंकि जब सत्ता थी, सरकार थी, सही नियत थी, तो सही नीति बनाई। तो आज आप पहचानिए, मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी सच्चे हैं, ये पूरा देश बता देगा आपको, डरते नहीं हैं। पीछे नहीं हटते, उनको जो सच्चाई दिखती है वो कह देते हैं, घबराते नहीं हैं। कोई दबाने की कोशिश करता है, प्रताड़ित करता है, क्या नहीं किया इन्होंने। संसद से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, केस पे केस डाल दिया। एक केस गुजरात में कि भाई वहां जाओ केस लड़ने के लिए, फिर बिहार में कि वहां जाओ केस लड़ने के लिए, देश भर में केस लगा दिए, सारे फर्जी झूठे केस, कि उनको तंग करने के लिए, कि कभी इधर जाना पड़े, कभी उधर जाना पड़े कचहरी में जवाब देने के लिए। एक परिवार का सदस्य ऐसा नहीं है हमारा जिसको इन्होंने गालियां नहीं दी हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो रोज कोसते हैं। इंदिरा गांधी जैसी महान महिला जो शहीद हुए इस देश के लिए, उनको देशद्रोही कहते हैं। जिसने पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाया, उनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने तो जमीन दे दी चीन को। सोचिए, राजीव गांधी जैसे इंसान, नेक इंसान, जिनकी शहादत हुई इस देश के लिए, कुर्बान हुए, उनके बारे में कहते हैं कि देशद्रोही थे।